morning students. Today's topic shape of orbits in attractive inverse scale force field. The equation of the orbit of a body moving under the effect of a force obeying inverse scale law, which can be obtained from the differential equation of the orbit in a central force. So in the last article we have derived the differential equation of the orbit in a central force, which can be written as d square u upon d theta square plus u is equal to minus mu upon l square u square f 1 upon u. हमने वहां एफ आर लिखा था तो 1 upon u r is equal to सब्स्टिट्यूट किया था 1 upon u के. So the gravitational force of attraction between the two body having masses m1 and m2 separated by a distance r is given by F is equal to minus g m1 m2 upon r square, which can be equal to minus k upon r square. K की वैल्यू हमने g m1 m2 के बराबर पुट कर ली, तो देन F1 upon u is equal to minus k u square के बराबर हमने उसको पुट कर दिया. अब यही वैल्यू F की जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन वी गेट द रिजल्ट्स d square u upon d theta square plus u इज इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन एल स्केयर. यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल आउट हो गया, तब हमारे पास बच गया माइनस के यू म्यू अपॉन एल स्केयर. म्यू इज नथिंग बट इट इज द रिड्यूस मास. या वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशंस डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस यू माइनस के म्यू अपॉन एल स्केयर इज इक्वल टू 0. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. सो अब मैं सपोज करता हूं कि u माइनस के म्यू अपॉन एल स्केयर इज इक्वल टू मैं एक्स के बराबर पुट करता हूं इसको. अब डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा मेरे पास. और अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं इसका, तो डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर एक्स अपॉन डी थीटा स्केयर. अब इसी वैल्यू को मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं इन इक्वेशन नंबर 3. देन वी गेट द रिजल्ट्स डी स्केयर एक्स अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो हम आगे निकालते हैं. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी स्केयर एक्स अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व इट इन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर ए एंड थीटा नॉट आर कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज. ये कॉन्स्टेंट्स है मेरी. बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास थी म्यू यू माइनस के म्यू अपॉन एल स्केयर इज इक्वल टू एक्स थी, तो उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो यू को मैं एक साइड ले रहा हूं और एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं. तो यू इज इक्वल टू म्यू के अपॉन एल स्केयर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. वी ऑलरेडी नो दैट 1 अपॉन आर इज इक्वल टू यू के बराबर होता, तो मैंने वहां पुट कर लिया 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के अपॉन एल स्केयर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट. 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के अपॉन एल स्केयर, ये मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो 1 प्लस ए एल स्केयर अपॉन म्यू के कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट मैंने वैल्यू निकाल लिया. सो द जनरल सॉल्यूशन बेसिकली दिस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 7 है वो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड का है. ये जो इक्वेशन हमें क्या बताती है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के अपॉन एल स्केयर ब्रैकेट 1 प्लस ए एल स्केयर अपॉन म्यू के cos theta minus theta naught. ये जो equations है gives us the information about the trajectory of a body moving under the effect of inverse square force field के. So the general solution of conic in a plane coordinate having eccentricity epsilon and semi-latus rectum L is given by, ये हमने पिछले 11th और 12th में किया हुआ है आर्टिकल्स. 1 upon r is equal to 1 upon L ब्रैकेट 1 प्लस अपसाइलन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट. अब हमने क्या किया है, कंपेयर कर लिया इस इक्वेशन को 7 और 8 को. देन अपसाइलन किसके बराबर आ गया, ए एल स्केयर अपॉन म्यू के, और 1 अपॉन एल किसके बराबर आ गया मेरे पास म्यू के अपॉन एल स्केयर, या एल इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एल स्केयर अपॉन म्यू के बराबर आ गया. ये जो हमारे पास कॉनिक इंफॉर्मेशन आई थी और टोटल एनर्जी की इंफॉर्मेशन आई थी, वहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, उसमें किया कि जो हमारे पास एप्सिलॉन की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है, जो कौन होता है वो मेरा हाइपरबोलास होता है, और उसमें इट मीन्स दैट द एनर्जी जो ई है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी. ई ग्रेटर देन 0 रहती है, इसमें ई ग्रेटर देन 0 रहती है.
अगर मेरे पास अपसाइलन जो है वो 1 रहता है तो कॉनिक जो है वो पैराबोलाज होता है। अगर पैराबोलाज होता है उस केस में मेरे पास जो ई की वैल्यूज होती है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है। अगर अपसाइलन लेस देन 1 रहता तो कॉनिक इज एलिप्साइड्स रहता है, ठीक है। और अगर अपसाइलन 0 रहता तो कॉनिक इज सर्कुलर। अगर वो सर्कुलर में रहता तो इस केस में मेरे पास जो ई की वैल्यूज है वो ई कितनी रहती है, ई लेस देन इक्वल लेस देन 0 रहती है। अगर अपसाइलन 0 रहता है, एसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है तो कॉनिक जो रहता है वो सर्कुलर्स रहता है, सर्कल की शेप में आता है। उसकी जो वैल्यूज होती है ई की, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो ई इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, माइनस म्यू के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ई इज इक्वल टू माइनस म्यू एल स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर ये 2k स्क्वायर, इसके बराबर मेरे पास वैल्यूज आ जाती है। ई इज इक्वल टू माइनस म्यू के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ये जो इंफॉर्मेशन है 4 इक्वेशंस लिखी है मैंने, ये क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अंडर द मोशन ऑफ ए बाउंड स्टेट एलिप्टिकल और सर्कुलर द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली है। अब उसके साथ ही हमारे पास क्या होता है कि जो नेचर ऑफ द मोशन है अंडर द सेंटर ऑफ फोर्स है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आती है उसकी। अगर हमने पिछले आर्टिकल्स में हमने फाइंड आउट किया था जो टोटल एनर्जी होती है या जी नेचर ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द टोटल एनर्जी, सो वी कैन राइट द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था इफेक्टिव एनर्जी बीई इज इक्वल टू बी आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, ये हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा। अगर मैं वहां से इसकी ग्राफिकल नेचर्स देखता हूं तो उस प्लॉट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इस प्लॉट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो टोटल एनर्जी है E1 ग्रेटर देन 0 है, इट मींस दैट E1 इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन कट एंड BE कर्व्स एट R इज इक्वल टू R1। ये इट इज नथिंग बट इट इज ए प्लॉट ऑफ BE इफेक्टिव पोटेंशियल विद इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट कौन से है, बी आर और एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर। एज ए फंक्शन ऑफ आर की वैल्यू में बात कर रहा हूं, एज ए फंक्शन ऑफ वो मेरे पास R4 है, चाहे ये R1 है, ये देखो ये R1 बन सकता है मेरे पास, और ये R2 है, ये R3 है, एंड दिस इज दी R4, क्योंकि इज ए फंक्शन ऑफ R, रेडियल की बात कर रहा हूं मैं, और एनर्जी का रिलेशन जो है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने प्लॉट किया होगा। तो सेकेंड जो है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इट मींस E2 की बात कर रहा हूं। E2 जब मेरे पास 0 हो जाती है, कट द लाइंस VE curves at R is equal to R1 dash, या कोई भी नाम दे सकते हो या इन्फिनिटी, इट मींस दैट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इन दिस केस is the path is parabola. When the particle approach infinity, its radial velocity becomes 0. The value of escape velocity can be obtained from this case. हम इस केस से escape velocity को कैलकुलेट करते हैं। अब थर्ड क्या है, if एनर्जी E लेस देन 0 है, E3 की बात कर रहा हूं मैं, E3 is equal to constant, line cut the E at R2 or R3 which are two real and distinct route. The path is elliptical. अगर आप देख रहे हो उसका पाथ मेरे पास elliptical आता है। The motion of the particle is bound between two values and the orbit of the particle are called closed orbit. So the distance between these two radial distance R2 or R3 give the position of the pericentric and apocentrous of the orbits. In this case, the planets and the suns are called perihelions and aphelions. In this case, the satellite moving अराउंड दी अर्थ, दे आर कॉल्ड दी पेरिगी एंड अपोगी रिस्पेक्टिवली। हमने ये प्लस 2 में पढ़ा पेरिगी और अपोगी। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट आर दी पेरिगी एंड अपोगी। देयर आर टू फैक्ट्स टर्निंग पॉइंट्स इन द बाउंड सिस्टम्स। लास्ट वन क्या है मेरे पास, व्हेन द टोटल एनर्जी E4 इज इक्वल टू BE मिनिमम के बराबर आ जाती है। BE मैं बार बार बोल रहा हूं कि इट इज नथिंग बट इट इज इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द टू इक्वेशंस coincides and the orbit becomes circular, क्योंकि हमने पहले भी लिखा अपसाइलन जब 0 हो जाता तो वो सर्कुलर बराबर हो जाता और उसकी जो वैल्यूज होती है E की एनर्जी की माइनस म्यू के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर के बराबर हो जाती है। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वी कैन सी द नेचर ऑफ द मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स फील्ड। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। Let us consider two bodies of masses m and m. The condition is that the small m is always less than the capital M.
then the reduced mass is equal to the matter mass m and the center of mass lies at the center of the bigger mass. Under the central force of gravitational attraction, the path of the reduced mass will be parabolic when the total energy is zero both at the nearest turning points and at the infinity. So when the mass m goes to infinity, the total energy E is equal to T plus VE. T is nothing but it is the kinetic energy and V is the effective potential energy. So we can write in this way that T is equal to half m r dot square and VE is equal to minus G m small m upon r. So by putting these values in the equation number 1, in equation E is equal to T plus V, then we can get the results 1 by 2 m r dot square is equal to G m upon r. Then we can calculate the value of r, which gives that r dot is equal to square root 2 G m upon r. अब ये जो velocities है, r dot is nothing but it is the magnitude of the escape velocity which is required by the mass m to go to the infinity. The escape velocity from the surface of earth is nearly equal to 11 किलोमीटर पर सेकेंड. 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो वैल्यूज रहती है escape velocity की, ये हमारे पास वैल्यूज रहती है. बट इफ द बॉडी इज टू एस्केप द पोल ऑफ द सन, it should start from the surface of the earth with nearly 4 times that of the velocity. Hope you enjoyed this lecture. Thank you very much.